जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों साझे में खेती करते थे, कुछ लेन देन भी साझा करते थे। एक को दूसरे पर पक्का विश्वास था। जब जुम्मन हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमाराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। इनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने बड़े बड़े वादे करके यह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक खाला की खूब खातिरदारी होती रही। खाला को स्वादिष्ट पकवान खिलाए जाते। रजिस्ट्री की मुहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। अब तो जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। कुछ दिन खाला ने सुना और सहा, तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन शेख से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निबाह ना होगा। तुम मुझे कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूंगी। जुम्मन ने झिड़कते हुए उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ, जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। मुझे भी दिन रात की ये खटपट पसंद नहीं। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले ही सारा प्रबंध कर रखा था। 5 लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने जुम्मन को लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर में मैंने रो धोकर इसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। सो जो राह आप निकालें उसी राह चलूं। मैं पंचों की बात सिर माथे पर रखूंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू को तो मानते हो, लो, मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। अपने मित्र अलगू चौधरी का नाम सुनते ही जुम्मन का मन बल्लियों उछलने लगा। उसने कहा, अलगू चौधरी का नाम मंजूर है। सरपंच बनने के बाद अलगू चौधरी बोले, जुम्मन शेख, हम तुम पुराने मित्र हैं, परंतु इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी तो ये चुप बैठे थे, अब इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें ये उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। अलगू के फैसले की सभी प्रशंसा कर रहे थे, पर इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन को यह फैसला
आठों पहर खटकने लगा। वे इस ताक में रहते थे कि किस तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर के बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल उनके किसी काम का न था। उन्होंने अपना बैल गांव के समझू साहू को बेच दिया। उन्होंने अलगू चौधरी से बैल का दाम 1 महीने बाद चुका देने का वादा किया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने। न चारे की फिक्र न पानी की। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगा। एक दिन साहू जी ने बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया, पर वह आधे रास्ते ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर न उठा। इस कहानी को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल के दाम मांगते, तब साहू साहूआइन दोनों ही झल्ला उठते। कहते, मुर्दा बैल दिया था, उस पर पैसे मांगने चले हैं। कई बार झगड़ने पर भी साहू ने बैल का दाम न चुकाया। लोगों ने साहू को समझाया कि वह पंचायत बैठा ले, और अलगू ने भी इस बात की हामी भर ली। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी, बोलो किसको पंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। अलगू ने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू को बैल का पूरा दाम चुकाना होगा। जिस समय उन्होंने बैल लिया था, उस समय उसको कोई बीमारी न थी। बैल की मौत इस कारण हुई है कि उससे बड़ा कठिन काम लिया गया तथा उसके दाने चारे का उचित प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये। वे खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई बेल फिर से हरी हो गई।